औरत ने अपनी ब्रा उतारी, उसे एक जूते में ठूंस दिया और ऊपर से नीचे फेंक दिया। यही उनका आखिरी तरीका था मदद बुलाने का, क्योंकि वो दोनों 600 मीटर ऊंचे टॉवर पर फंसी हुई थीं। दूरबीन से नीचे देख रही थी, वो जूता नीचे गिरते हुए ध्यान से देख रही थी और मन ही मन दुआ कर रही थी कि जूते में रखा फोन कोई सिग्नल भेज दे। जब उम्मीदें टूटने लगी, तभी एनी ने नीचे टॉवर के पास किसी को देखा। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी मदद के लिए, लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि नीचे खड़ा आदमी कुछ सुन ही नहीं पाया। अच्छी बात यह थी कि पास में एक कुत्ता था जिसने ऊपर से आती आवाजें सुनी, लेकिन उसका मालिक उसे बुला रहा था घर चलने के लिए। जैसे ही वो आदमी जाने लगा, एनी ने जल्दी से एक जूता उठाया और नीचे फेंक दिया, पर जूता नीचे गिरा, मगर आदमी का ध्यान उस पर नहीं गया। अब उनके पास एक ही जूता बचा था। एनी ने आखिरी उम्मीद में वो भी फेंक दिया। किस्मत से इस बार जूता लोहे की फ्रेम से टकराया। आवाज सुनकर कुत्ता दौड़ पड़ा। आदमी को भी कुछ शक हुआ और वो जाकर जूता उठाकर देखने लगा कि यहाँ जूता क्या कर रहा है। ऊपर से लड़कियां फिर चिल्लाईं, इशारे करने लगी, पर आदमी ने ऊपर नहीं देखा। वो बस इधर उधर देखने के बाद मुड़कर जाने लगा। अब एनी के पास एक ही मौका था। उसने जलती हुई टॉर्च निकाल ली, लेकिन जैसे ही वो चलाने वाली थी, निया ने उसे रोक लिया, क्योंकि निया ने देखा कि आदमी तो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा। अगर अभी चलाते तो इशारा बेकार चला जाता। तभी निया ने एक नई उम्मीद देखी। पास में एक आरवी घूमने वाला ट्रक था जो बारबेक्यू की तैयारी कर रहा था। निया ने कहा कि अंधेरा होने दो, तब फ्लेयर चलाएंगे ताकि रात में उसका असर ज्यादा हो। दोनों अंधेरा होने तक टॉवर के ऊपर बैठकर इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई, एनी ने जल्दी से फ्लेयर गन उठाई और चलाने लगी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। फ्लेयर गन ने काम नहीं किया। तभी देखा कि आदमी अपने आरवी में घुसने वाला था। अब अगर इशारा नहीं किया तो वो मौका भी चला जाएगा। एनी ने फिर से कोशिश की। इस बार फ्लेयर चमकते हुए ऊपर गया और आदमी का ध्यान खींच लिया। नीचे से निया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट से इशारा किया। आखिरकार नीचे मौजूद लोगों को ऊपर से मदद की पुकार दिख गई। दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गईं कि अब बचाव होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सारा जोश ठंडा पड़ गया। वो आदमी बचाने नहीं, चोरी करने आया था। उसने रॉड से उनकी कार का ताला तोड़ा और कार चुरा ली। ये सब देखकर निया गुस्से से चिल्ला पड़ी। उस आदमी ने ऊपर देखकर उन्हें गाली तक दी और फिर कार लेकर भाग गया। अब लड़कियां पूरी तरह टूट चुकी थीं। न बचाव हुआ, न कार बची, और सबसे बुरा, अब उनके पास मदद बुलाने का कोई और जरिया भी नहीं बचा था। अगर तुम कहो तो अगला पार्ट लिखूं और भी खतरनाक मोड़ के साथ।